सही चल रहा था जिसमें 12 दोहे कंप्लीट पूरे हो गए हैं। अब हम 13वें नंबर का दोहा देखने जा रहे हैं, जिसमें देखो बिहारी क्या कह रहे हैं। जोग जुगति सिखहे सबे मनो महामुनि मैन, चाहत प्रिय अद्वैतता कानूनु सेवत नैन। पहले हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। जोग जुगति का क्या अर्थ है? योग से युक्ति। जुक्ति होता है जुगत, जिसको हम क्या कह सकते हैं? योग का उपाय कह सकते हैं। योग का क्या अर्थ हो गया? योग। और जुगति का क्या अर्थ हो गया? उपाय। सिखहे सबे, नायिका की सखी नायिका से कह रही है। और नायिका कैसी है? मुग्धा नायिका है, जो सबको अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। तो नायिका की सखी मुग्धा नायिका से क्या कह रही है? उसके बढ़ते सौंदर्य और उसके नेत्रों की चपलता देखकर उसकी सखी क्या कह रही है? उसकी सखी कहती है कि अब तो क्या हो गए हैं जो तेरे नेत्र हैं। क्या लग रहा है उसको, नायिका की सखी को, कि तेरे जो नेत्र हैं, जोग जुगति सिखये सबे मनो महामुनि मैन। मतलब तेरे ये जो नेत्र हैं, इन्होंने ऐसा लगता है कि योग के सारे उपाय सीख लिए हों। अब तो तेरे नैन रूपी योगी मानो सारा योग और सारे उपाय को क्या कर गए हैं? सीख गए हैं। मनो महामुनि मैन, मानो क्या महसूस हो रहा है? महामुनि के समान साक्षात कामदेव ने। मैन का क्या अर्थ आया है? कामदेव के लिए आया है। तो नायिका की सखी कह रही है कि तेरे नैन रूपी नेत्र ऐसे हो गए हैं मानो इन्होंने सारा योग और युक्ति उपाय सीख लिए हो। मानो साक्षात कामदेव ने इनको क्या दिया हो? प्रशिक्षण दिया हो। सबे मनो महामुनि मैन, महान मुनि के समान मानो कामदेव ने इनको क्या दिया हो? प्रशिक्षण दिया हो। मानो साक्षात कामदेव ने इनको प्रशिक्षित किया हो, महामुनि के समान। फिर देखो आगे क्या कहा गया है। चाहत प्रिय अद्वैतता कानूनु सेवत नैन। और ये प्रियतम में क्या हो गए हैं? एकाकार हो गए हैं। अद्वैतता मतलब जिसमें द्वैत भाव नहीं रहता है, अर्थात वो एकाकार हो जाता है। तो नायिका की सखी क्या कह रही है? अब तो तेरे ये जो नेत्र हैं, अब तो ये तेरे प्रियतम से ऐसे जा मिले हैं कि वे सदैव ही तेरे क्या रहेंगे? सामने ही रहेंगे, कभी तुझसे दूर नहीं जाएंगे। मानो ये योग ही क्या हो रहा है? संजोग है। योग का अर्थ क्या हो गया? जुड़ना हो गया है। और इसका दूसरा अर्थ भी लिया जा सकता है। अब देखो इसका दूसरा अर्थ क्या लिया जाएगा? चाहत प्रिय अद्वैतता कानूनु सेवत नैन। ये जो तेरे नेत्र हैं, ये कान तक पहुंच गए हैं, अर्थात तेरे नेत्रों ने नायक को अभी मोहित कर लिया है और वह तेरे को छोड़कर नहीं जा सकता। और दूसरा अर्थ हम क्या ले सकते हैं? जैसे कोई साधक वन की तरफ चला जाता है योग करने के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए, तो इधर जो कानूनू है, तो इसके कितने अर्थ हो गए? श्लेष से 2 अर्थ हो गए। एक तो कान के लिए हो गया और दूसरा अर्थ किसके लिए हो गया? वन के लिए हो गया। क्योंकि साधक कहाँ जा रहा है? वन में जा रहा है। किसके लिए? ईश्वर प्राप्ति की तपस्या करने के लिए। उसी प्रकार दूसरा अर्थ हम क्या ले सकते हैं कि तेरे नेत्र इस तरह से हो गए हैं, इतने चप्पल हो गए हैं, मानो ऐसा लग रहा है कि ये जो तेरे नेत्र हैं ये कानों तक पहुंच गए हैं। अर्थात तेरा नायक तुझसे क्या हो गया है? एकाकार हो गया है। इस बात को कौन कहती है? नायिका की सखी कहती है। अब देखो इसमें पूछा क्या जा सकता है आपसे। इसमें जो पहला क्वेश्चन बनेगा वो आपके लिए क्या बनेगा? इसमें किस तरह की नायिका का वर्णन किया गया है? तो इसमें कैसी नायिका है? मुग्धा नायिका है। तो देखो इस पद में हमको क्या प्राप्त होता है? इस पद में हमको बिहारी का कामशास्त्र दिखाई देता है, क्योंकि नायिका के इतने सौंदर्य का वर्णन किया है
कि नायक उसकी ओर क्या हो रहा है, आकर्षित हो रहा है। तो काम शास्त्र हो गया, प्रणय शास्त्र हो गया, और दार्शनिक ज्ञान किससे पता चल रहा है। कानूनों का एक अर्थ क्या होता है, वन होता है, जैसे साधक वन की ओर चला जाता है ईश्वर प्राप्ति के लिए, तो वो कौन सा अर्थ हो गया, दार्शनिक ज्ञान हो गया। तो इससे हमको बिहारी के कितने ज्ञान पता चलते हैं, काम शास्त्र का पता चलता है, प्रणय शास्त्र का पता चलता है, और दार्शनिक ज्ञान का बोध होता है। दोहे में कवि ने क्या बताया है, नारी मनोविज्ञान का परिचय दिया है कि नारी किस प्रकार से अपने नेत्रों के द्वारा, अपने नेत्रों की चपलता के द्वारा नायक को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। समवयस्क युवतियों का परस्पर परिहास इसी प्रकार का होता है। अब इसमें देखो अलंकार आपसे पूछा जा सकता है, रूपक अलंकार किस में है, महामुनि मैन में। कामदेव को किसके समान बताया है, महामुनि के समान। तो ये कौन सा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार। छह का अनुप्रास, जहां वर्ण की 2 बार आवृत्ति होती है वह कौन सा अलंकार होता है, छह का अनुप्रास। जोग जुक्ति में क्या हो गया, छह का अनुप्रास। यदि 3 बार आवृत्ति होती जय जय वर्ण की तो वहां कौन सा अलंकार हो जाता, वृत्यानुप्रास हो जाता है। यदि वर्ण की 2 से अधिक बार आवृत्ति होती है तो वृत्यानुप्रास होता है, और केवल 2 बार आवृत्ति होती है तो कौन सा अलंकार होता है, छह का अनुप्रास अलंकार होता है। और श्लेष आपको बता दिया, कानूनों में क्या है, श्लेष अलंकार है, क्योंकि कानूनों का एक अर्थ कान के लिए भी आया है और दूसरा अर्थ किसके लिए आया है, वन के लिए आया है। जोग प्रिय कानूनू तथा नैन में, क्योंकि जोग का भी 2 अर्थ लिया जा सकता है, प्रिय का भी 2 अर्थ, और नैन के भी 2 अर्थ लिए गए हैं। इनका दूसरा अर्थ भी निकाला गया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, श्लेष अलंकार हो गया। और फलोत्प्रेक्षा क्या है, संपूर्ण दोहे में है। और वृत्यानुप्रास अलंकार किस में है, मनो महामुनि मैन में, क्योंकि मैं वर्ड की कितनी बार आवृत्ति हो गई, 3 बार आवृत्ति हो गई। जहाँ 2 से अधिक बार आवृत्ति हो जाती है वह कौन सा अलंकार होता है, वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। मनो महामुनि मैन 3 बार आवृत्ति हुई है, इसलिए कौन सा अलंकार हो गया, वृत्यानुप्रास अलंकार हो गया। अब देखो 14वां दोहा देखते हैं। इसमें देखो बिहारी क्या कहते हैं, खरी पातरी कान की कौन बहाहू बानी, आग कली ना रली करे अली अली जी है जानी। तो इसमें देखो खरी का मतलब क्या है, बहुत बड़ी, अत्यंत, एकदम। पातरी मतलब पतली। नायिका के बारे में क्या कहा गया है कि तू कान की कैसी है, बहुत पतली है। बहुत पतली से क्या मतलब है कि हर किसी की बातों में आ जाती है, इसलिए तू क्या है, खरी पातरी कान की, तू कान की क्या है, बहुत कच्ची है। कौन बाहू बानी, कोई भी तुझसे कुछ भी बोल देता है तू उसमें ही बहक जाती है। बहाऊ का मतलब बहा देने लायक है, तू हर किसी की बातों में बह जाती है। और तू कैसी है, कान की कच्ची है। ये बात कौन कह रही है, नायिका की सखी कह रही है। किससे कहती है, नायिका को समझाती है। आग कली ना रली करे, फिर वो नायिका क्या कहती है, अब ये बता कि जो भंवरा है वो कभी आग की कली पर कभी रति करता है, नहीं करता है। तो इस बात को कौन कह रही है, नायिका की सखी नायक को नायिका की सखी किसको समझा रही है, नायिका को समझा रही है। और क्या समझा रही है, तू कान की बहुत कच्ची है, ये सब व्यर्थ कर देने वाली कौन सी प्रकृति तूने आदत बना ली है। हे सखी, ये जान ले कि भंवरा क्या नहीं करता, कली में से निकलकर कभी भी आंख में नहीं जाया करता, कभी रली नहीं करता। किसके साथ रली नहीं करता, आग के साथ कभी रली नहीं करता। किससे निकलकर, तो वो क्या कह रही है नायिका की सखी कि तू ये जान ले कि भंवरा कली में से निकलकर आँख में कभी भी नहीं जाया करता है। इसी तरह से तेरा नायक तुझे छोड़कर किसी दूसरी नायिका के पास नहीं जाएगा, वह तुझसे ही प्रेम करता है। इस बात को कौन समझा रही है, नायिका की सखी समझा रही है। और किसको समझा रही है, नायिका को समझा रही है। और समझाने का कारण क्या है, क्योंकि वह कान की बहुत कच्ची है। तो विशेष में हम क्या लिख सकते हैं, कवि ने प्रसंग के अनुकूल मुहावरों का प्रयोग करके क्या किया है, अभिव्यंजना को सशक्त बनाया है, सजीव बना दिया है। प्रस्तुत दोहे में देखो खरी पातरी कान की और बाहु बानी का क्या किया गया है, सार्थक प्रयोग किया गया है। ये क्या है, मुहावरे हैं। खरी पातरी कान की, बाहु बानी, हर किसी की बाणी में क्या कर जाती है, नायिका फिसल जाती है। और कान की कैसी है, नायिका कच्ची है। कवि ने नारी मनोविज्ञान का भी इसमें क्या दिया है, परिचय दिया है।
नारी का हृदय क्या होता है, अत्यंत कोमल होता है। कोमल होता है जभी तो वो हर किसी की बात में आ जाती है। अतः नायक के पर नायिका अनुरक्त होने की बात पर वे क्या कर लेती है, सहजी विश्वास भी कर लेती है। और यमक किस में आया है, अली अली में आया है। एक अली का मतलब क्या आया है और दूसरी अली का क्या अर्थ आया है, अलग अर्थ में आया है। एक अली का मतलब आया है भवरे के लिए आया है और एक अली का मतलब किसके लिए आया है, सखी के लिए आया है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो गया, यमक अलंकार हो गया। रूपकातिशयोक्ति अलंकार किसमें है, आग कलीना रली करे, इसमें कौन सा अलंकार है, रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। और छह का अनुप्रास मैंने आपको बताया था, बाहु बानी और जिया जानी में क्या है, छह का अनुप्रास है। क्यों है, बावण की 2 बार आवृत्ति हुई है और जय बड़ की 2 बार आवृत्ति हुई है। तो इस तरह से हमने कौन सा दोहा कर लिया, ये 14 दोहा पूरा कर लिया। आज मैंने आपको 13 नंबर का दोहा और 14 नंबर का दोहा पूरी तरह से समझा दिया है। और इसमें देखो किस तरह का क्वेश्चन आएगा, इसमें मुहावरों का प्रयोग हुआ है। तो हाँ, वास्तव में इसमें मुहावरों का प्रयोग हुआ है, आपसे पूछा जा सकता है। और इसमें अलंकार पूछा जा सकता है कि यमक अलंकार, अली अली में कौन सा अलंकार है, तो यमक अलंकार है। छह का अनुप्रास किस में है, बाहुबानी और जिये जानी में क्या है, और बण मैत्री तो इसमें संपूर्ण दोहे में है। और इसके अलावा इस दोहे में हमको नारी मनोविज्ञान का परिचय भी प्राप्त होता है। आशा करती हूँ आपको ये दोनों दोहे समझ में आ गए होंगे। आगे के दोहे हम कल की वीडियो में करेंगे। थैंक यू गाइस।